नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर पेश आया हूँ। आज की जो अपनी वीडियो है वो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम पर करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम कौन से? डिफेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके पास, एयरफोर्स के होते हैं, एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का, नेवी का, एनडीए का, और जो फाउंडेशन की कोर्सेज होते हैं उनकी वीडियो अपने आज लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अपने आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे समिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर का। समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक एनडीए के लिए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप के लिए और नेवी के लिए और फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनडीए में और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इस टॉपिक पर 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो समिश्र संख्या का अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपने जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सब की मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। लॉन्ग मेथड से भी आपको सवाल बताए जाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी बताए जाएंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि सवाल को लॉन्ग मेथड से कैसे किया जाता है और टाइम भी कम से कम लगे, इसलिए अपने शॉर्ट ट्रिक से भी सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है समिश्र संख्या। समिश्र संख्या में सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं यानी जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं। आपके पास मेनली 2 नंबर होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर, जिसे आप बोलते हो वास्तविक संख्याएं, और एक आपके पास होती हैं काल्पनिक संख्याएं, जिसे आप बोलते हो इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? आपके पास कोई नंबर आएगा, अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करते हो और स्क्वायर करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे मैंने -2 की होल पावर 2 की -2 का स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू 4 आई। ऐसे ही मान लो मैंने -1 का स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू क्या आई? 1 आई। ऐसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया उसकी वैल्यू क्या आई? 16 आई। तो ये जो आपके पास -2, -1, 4, ये सारे के सारे जो नंबर आए हैं ये कौन से नंबर हैं? रियल नंबर हैं। तो काल्पनिक कौन से होंगे? काल्पनिक वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर होते हैं जिनका आप स्क्वायर करते हो और स्क्वायर करने के बाद आपको नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। कोई सा भी मान लीजिए, जैसे आपने लिया -5 का स्क्वायर, -5 के रूट का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको -5 वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये जो आपके पास संख्याएं आई हैं जिनमें अंडर रूट में माइनस होता है, वो संख्याएं आपकी इमेजिनरी संख्याएं कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद अपने बात करेंगे समिश्र संख्या में आएगा एक आयोटा। आयोटा क्या होता है? आयोटा की वैल्यू, रूट के अंदर जो -1 होता है इसकी वैल्यू आपके पास आयोटा होती है। रूट के अंदर जो -1 है इसकी वैल्यू आयोटा होती है। तो जब आयोटा की वैल्यू आपके पास अंडर रूट में -1 है, इसका मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो इधर आयटा स्क्वायर बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। इसी प्रकार आप आयटा की पावर 3 की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो। आयटा की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो? आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा। आयटा की स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। आयटा की स्क्वायर की वैल्यू अपने यहाँ अभी फाइंड कर ली। आयटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 इंटू आयोटा, यानी आयटा की पावर 3 का मान क्या आ गया? आयोटा। इसी प्रकार आप इससे बड़ी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैंने आयटा की पावर 4 निकाली, तो आयटा की पावर 4 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? आयटा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर, और आयटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 इंटू -1, और ये क्या हो गया? आयटा की पावर 4 का मान क्या हो गया? +1 हो गया। तो इस प्रकार जरूरी नहीं है कि ये आयटा की पावर 4 तक ही वैल्यू ज्ञात हो, वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ जाती है। जैसे ही मैं ये बोल दूं कि आयटा की पावर 169 का मान ज्ञात कीजिए, तो 169 का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आसान हो जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये 4 वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी है। वो 4 वैल्यू है कौन कौन सी? एक तो आयोटा की वैल्यू जो कि अंडर रूट में -1 होती है, दूसरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 होती है, तीसरी आयोटा की पावर 3 की वैल्यू जो कि माइनस आयोटा होती है, और चौथी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू जो कि क्या होती है? +1 होती है। आयोटा की पावर
1 का मान आपने पढ़ लिया, अंडर रूट -1, आयोटा की पावर 2 का मान पढ़ लिया, -1, आयोटा की पावर 3 का मान पढ़ लिया, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान पढ़ लिया, +1। आयोटा की पावर 4 से अधिक का मान आपको ज्ञात करना है। तो 4 से अधिक का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जब पावर है वो 4 से ज़्यादा आ जाएगी। तो मैंने मान लिया आयोटा की पावर m का मान ज्ञात करना है, और m का मान है वो 4 से क्या है, बड़ा है। m का मान 4 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले आप करोगे क्या कि आयोटा की पावर आपके पास जो भी आएगी m, उसमें आप 4 का भाग लगाओगे, और 4 का भाग लगाने से मान लिया वो q पर चला गया, और आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, r लिखा। तो आपने प्रमेय छोटी क्लासों में ये प्रमेय पढ़ी हुई है कि ये m की वैल्यू है किसके बराबर होएगी, 4 × Q + R के बराबर होएगी। तो यहाँ पर फिर मैं जब m में 4 का भाग लगाऊंगा तो m बराबर क्या लिख सकता हूँ, 4Q + में R लिख सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं आयोटा की पावर m की जगह क्या लिख दूँ, 4Q + R लिख दूँ। इसे आगे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4Q + आयोटा की पावर 4Q × आयोटा की पावर R, इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर Q × आयोटा की पावर R। और अभी अभी आपको बता दिया कि आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें जब आप वैल्यू रख दोगे आयोटा की पावर 4Q + R बराबर, इसकी वैल्यू 1 की पावर Q × 1 आयोटा की पावर R, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा की पावर R। यानी सिंपल सी बात ये है कि जो भी आपको m का मान दिया आएगा आप उसमें 4 का भाग लगाइए। 4 का भाग लगाने पर जो भी आपका शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को आयोटा की पावर में लिखकर सोल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास है जैसे आयोटा की पावर 22 का मान निकालना है कि आयोटा की पावर 22 का मान क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले 22 में आप 4 का भाग लगाइए, 5 पे जाएगा, 5 × 20, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। उस 2 को आप आयोटा की पावर में लिख दीजिए। तो आयोटा की पावर 2 का मान आपने पढ़ लिया, क्या होता है, -1। तो आयोटा की पावर 22 का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार आप आयोटा की पावर जब 4 से ज़्यादा हो तो उसे ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करना है कि जो भी पावर आएगी उसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को आयोटा की पावर में लिख दीजिए और उसे कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आगे कुछ गुणधर्म है, कुछ नियम है, वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नियम क्या है, जैसे आपके पास अंडर रूट में आया -a और अंडर रूट में आया -b, इसका आपको गुना करना है। इसका गुना -√ab के बराबर होता है। कैसे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1 × a, इसे आप क्या लिख सकते हो, -1 × b। -1 का रूट अभी अभी आपको बताया है कि -1 का रूट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। तो इसे आप लिख सकते हो √a × आयोटा। इसी प्रकार इसे भी क्या लिख सकते हो, √b × आयोटा। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, √ab × आयोटा × आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो अंडर रूट में -a × अंडर रूट में -a आएगा तो उसका मान माइनस का √ab होगा, न कि प्लस का √ab। अगर आप इसे यूं करते हैं कि √-a × √-b बराबर अंडर रूट में -a × -b, और इसे आप लिख दोगे --+a × b, तो ये आपकी वैल्यू क्या है, गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। और ये सबसे पहला गुणधर्म आपको ध्यान रखना है, जो कि डायरेक्ट ही यही आपसे पेपर में पूछा जाता है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में बहुत बार ये पूछा गया है, निम्न में से सत्य कथन है, और उसमें आपको ये ऑप्शन देखना है कि √-a × √-b बराबर होगा किसके, √-a × b के। तो फर्स्ट नियम आपने पढ़ लिया कि जो फर्स्ट नियम आपका आया √-a × √-b बराबर होगा -√ab के। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाता है इस पे। सेकंड नियम क्या है,
आपको पूछेगा 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये क्या बन गया, आयोटा बटा में क्या बन गया, आयोटा की स्क्वायर, और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का आयोटा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जब भी 1 अपॉन आयोटा मिलेगा आप उसे डायरेक्ट माइनस आयोटा रखेंगे, उसे पूरी कैलकुलेशन करके सॉल्व नहीं करेंगे। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होगी, -1। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जैसे मैं मान रहा हूँ मेरे पास कुछ ऐसा पद है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अभी इस टॉपिक पर अपने सवाल करेंगे। आयोटा की पावर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है, +1। ये कैंसल आउट हो गए सारे, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक संबंध बनेगा। वो संबंध क्या है, संबंध ये है कि इफ MNPR इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, अगर आपके पास MNPR क्रमागत पूर्णांक हैं, तब इनके बीच में संबंध क्या बनेगा, आयोटा की पावर m, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर p, आयोटा की पावर r, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अगर आपके पास क्रमागत पूर्णांक यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ जाए तब उसकी चारों का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पर अपने 1-2 सवाल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आयोटा की पावर 4n-1 प्लस आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n+1 और आयोटा की पावर 4n+2। तो जिसको ये गुणधर्म अभी भी जो मैंने बताया है कि आयोटा की पावर m प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर p प्लस आयोटा की पावर r बराबर 0, जिसको ये गुणधर्म का पता नहीं होगा, जिसको इस प्रॉपर्टी का पता नहीं होगा, वो इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेगा। कैसे करेगा, इसे लिखेगा आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4n का मान कितना होगा, 1 होगा। इसे लिख देगा आयोटा की पावर -1, इसका मान +1, इसका मान +1 इंटू आयोटा, ये +1 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। जिसको ये प्रॉपर्टी याद है कि अगर मेरे पास 4 लगातार पूर्णांक आ जाए तो उनमें ये संबंध होता है। तो देखिए इसमें ये 4 लगातार पूर्णांक ही दे रखे हैं, 4n-1, फिर 4n, 4n+1, 4n+2। तो डायरेक्ट ही इसका आंसर आप लिखोगे कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। पर ये तब ही हो सकता है जब आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी। इसी पर अपने एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखिए, समेशन n बराबर 1 से 10 आयोटा की पावर n-1 प्लस आयोटा की पावर n+1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये अपने 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, देखिए आपको पता है कि समेशन अलग अलग बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपने ये समेशन बांट दिया n बराबर 1 से 10 आयोटा की पावर n-1 प्लस, अब ये समेशन यहाँ लगा देते हैं। तो समेशन n बराबर 1 से 10 आयोटा की पावर n+1। अब आप यहाँ वैल्यू रखिए, वैल्यू रखोगे, जब n बराबर 1 रखोगे तो आयोटा की पावर 0 आएगा, जब n बराबर 2 रखोगे आयोटा की पावर 1 आएगा, जब n बराबर 3 रखोगे आयोटा की पावर 2 आएगा। इसी प्रकार यूँ चलते जाएं तो n बराबर 10 रखोगे तो आयोटा की पावर 9 आएगा। ऐसा इधर करिए, n बराबर 1 रखोगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, फिर आयोटा 3 आएगा, आयोटा की पावर 4 आएगी। इसी प्रकार चलते जाओगे, आयोटा की पावर क्या आएगी, 11 आ जाएगी, आयोटा की पावर 11 आ जाएगी। इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पावर क्या है
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्रमागत 4 इंटीजर्स आ जाएं तो उनका जोड़ क्या होता है 0। तो ये 4 पावर ही तो हैं, मतलब ये पहली 4 इनका जोड़ 0, ये आगे वाली 4 इसका जोड़ भी 0। आपके पास ये लास्ट वाले 2 स्टेप बच जाएंगे, एक आयटा की पावर 8 एक आयटा की पावर 9। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, लगातार 4 इनका जोड़ क्या आएगा 0, ये भी लगातार 4 इनका जोड़ 0, लास्ट में 2 बच जाएंगे आयटा की पावर 10 और आयटा की पावर 11। ये भी आगे लगातार 4 बन रहे हैं, 8 + 9 10 और 11, ये लगातार 4 पावर आ रही है, तो इसका जोड़ भी क्या होगा 0, यानी फिर इस क्वेश्चन का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको और भी कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको पता है डायरेक्ट ऐसे ना लिखना चाहो तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। आपको पता है कि जब 1 2 3 ऐसे 1 से पावर स्टार्ट होगी तो 9 तक 9 पद आ जाएंगे, तो 9 पद तो इसमें आ जाएंगे और एक पद ये रहा 0 वाला, कितने पद हो गए 4 10 पद हो गए। तो 10 पद में मैंने आपको कहा क्या है कि लगातार जो 4 पद होंगे उसका मान 0 होगा। तो जब आप 10 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 दूनी 8, यानी पहले वाले 8 पद लगातार आएंगे जिनका मान 0 हो जाएगा। लास्ट में 2 पद बचेंगे, एक आयटा की पावर 8 वाला और एक आयटा की पावर 9 वाला। डायरेक्ट कीजिए, ये लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे इधर आ जाइए 2 से लेके 11 तक, जब आप 1 से 11 तक चलते आयटा की पावर 1 आयटा की पावर 2 इस प्रकार 11 तक चलते तो ये 11 पद हो जाते, पर अब 2 से चलना है यानी एक पद कम कर दीजिए, कितने पद हो जाएंगे 10 पद हो जाएंगे। और 10 पद में आप 4-4 के जोड़े बनाओगे तो 8 पद पहले वाले निकल गए जिनका मान 0 होगा, लास्ट में 2 पद बच जाएंगे। कौन कौन से बचेंगे आपके पास लास्ट में 2 पद, एक तो बचेगा आयटा की पावर 10 और एक आयटा की पावर 11, और ये भी क्रमागत 4 आ रहे हैं, इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको आपने 2 मेथड से कर लिया, इसका एक तीसरा मेथड और भी है, उससे भी कर लेते हैं। देख लीजिए n बराबर 1 से 10 आयटा की पावर n-1 प्लस आयटा की पावर n+1। आप क्या किया करो, इन दोनों में जो छोटा पद हो वो कॉमन ले लिया करो। तो इन दोनों में छोटा पद कौन सा है आयटा की पावर n-1, तो आपने यहाँ पर आयटा की पावर n-1 क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आयटा स्क्वायर, 2 पद बचेंगे आपके पास, एक आयटा की पावर n वाला एक आयटा की पावर n+1 वाला, यानी आयटा स्क्वायर बच जाएगा। और आपको पता है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो समेशन n बराबर 1 से 10 आयटा की पावर n-1, इसकी वैल्यू जब आप रखोगे -1 तो ये आंसर सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हो और इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या किया करो, इन दोनों में से जो छोटी पावर हो उसे कॉमन लेकर बाद में जो भी आयटा की पावर n बचेगी उसे आप सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 + आयटा का होल स्क्वायर करिए, तो 1 + आयटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है जो आपका 1 + आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा, इसे क्या लिखोगे 1, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस कितना हो जाएगा 2 आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2 आयटा। तो आपको डायरेक्ट ही ये रिजल्ट याद रखना है कि जहां भी आपको 1 + आयटा का स्क्वायर मिलेगा उसे आप क्या लिखोगे 2 आयटा लिखोगे, और इसी प्रकार जहां भी आपको 1 - आयटा का स्क्वायर मिलेगा उसे आप क्या लिखोगे -2 आयटा लिखोगे। इससे आपका टाइम बचेगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास 1 + आयटा की पावर 8 और 1 - आयटा की पावर 8। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 + आयटा की पावर 2 की पावर 4 और 1 - आयटा की पावर 2 की पावर 4।
इसका मान अभी अभी आपको मैंने बता दिया कि 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 आयोटा लिखेंगे, और इसकी पावर कितनी है 4। इसे क्या लिखेंगे माइनस का 2 आयोटा, इसकी पावर भी क्या है 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 इंटू आयोटा की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 भी 16 आयोटा की पावर 4, ये हो गया 32 आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है 1, क्या आ जाएगा 32। ये तो देखिए मैंने आपको समझाना था सारा क्वेश्चन, इसलिए इतना डिटेल से कर रहे हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये 2 आयोटा की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया इंटू में आयोटा की पावर 4, मतलब आपको पेन का यूज ही नहीं करना, आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 32 आएगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड है, आपने बाइनोमियल चैप्टर पढ़ा है, द्विपद प्रसार, उस चैप्टर से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता था। कैसे, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n था, तो इसके प्रसार में क्या स्टेप आते थे 2 इंटू 1 प्लस NC2 x की पावर 2, NC4 x की पावर 4, NC6 x की पावर 6, इस प्रकार चलता जाता था NCn x की पावर n। तो आप इस मेथड से भी इसे सोल्व कर सकते हो, पर ये मेथड थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, ये मेथड उससे अच्छा रहेगा जिससे आसान हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा की पावर 6, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब जिस बच्चे को ये शॉर्ट नहीं पता कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर को आप 2 आयोटा लिखिए, वो इसे लॉन्ग मेथड से करेगा। कैसे कि पहले इसके संयुग्मी का गुणा करेगा, उसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदलेगा, फिर उसे होल स्क्वायर खोलेगा, उसे सोल्व करेगा, फिर उसकी पावर 3 खोलेगा, उसे सोल्व करेगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही करिए, इसे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर और उसकी पावर कितनी 3, इसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर कितनी 3। अभी बताया कि इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस की 2 आयोटा और इसकी पावर क्या आएगी 3, इसे क्या लिखोगे माइनस का 2 आयोटा और इसकी पावर भी क्या आएगी 3। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, या अंदर आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, ये काट दीजिए, 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया, -1 की पावर 3 आ गया, और -1 की पावर 3 का जो मान होता है वो मान कितना होता है -1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना जो एक टॉपिक है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास आया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, इसका मान ज्ञात करो। आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा की पावर 4 का मान +1, कितना आ गया 0। अगर मैं आपसे कहूँ आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 का मान ज्ञात करो, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा की पावर 4 का मान +1, आयोटा की पावर 6 का मान -1, आंसर क्या आ जाएगा -1। अगर आपसे कहूँ आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 8 ज्ञात करो, इसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आगे अगर मैं कहूँ 2 4 आयोटा की 6 आयोटा की 8 आयोटा की 10, इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा। तो यहाँ से आपको देख के क्या पता लग रहा है, देखना कि जब मैंने 2 पद लिए तो आंसर क्या आया 0, 4 पद लिए तो भी आंसर क्या आया 0। यानी जब मैं इवन टर्म्स ले रहा हूँ, सम पद ले रहा हूँ, तब तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और जब मैं विषम पद ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 3 पद लिए, यहाँ पर मैंने 5 पद लिए, तो आंसर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो आपको डायरेक्ट ही आंसर ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आयोटा स्क्वायर से चालू हो रहा है और उसके बाद में आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, तो अगर आपके पास इवन टर्म आएंगे यानी सम टर्म आएंगे, तब तो उसका आंसर आप डायरेक्ट क्या दोगे 0 दोगे। और अगर आपके पास और टर्म आएंगी यानी विषम आएंगे, तब उसका मान आप क्या दोगे -1। ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट ही याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत आसान होएगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास आया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6, इस प्रकार चलते जाएं तो 2n + 1 टर्म तक आपको बताना है कि जोड़ क्या आएगा।
2n+1 टर्म तक जोड़ क्या आएगा। इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। सबसे पहला क्या, ये 2n+1 क्या है, 2n+1 एक ऑड है, ऑड नंबर है। कैसे, इसमें आप n बराबर 0 रख के देखो 1 आएगा, 1 टर्म आएगी इसका मतलब। n बराबर 1 रख के देखो 3 टर्म्स हो जाएगा, n बराबर 2 रख के देखो 5 टर्म्स हो जाएगा। यानी आपको सारे की सारी और टर्म्स मिल रहे हैं। अगर आप इसमें n बराबर 1 रखते हो मतलब आपको पहला टर्म लेना है और पहले टर्म की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर इसमें आप अगर आप इसमें n बराबर 0 रखते हो तब आपको फर्स्ट टर्म लेना है। अगर इसमें आप n बराबर 1 रखते हो तो आपको 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी आपको यहाँ पर 3 टर्म्स लेनी है। 3 टर्म्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 + i² + i⁴, 1 माइनस i² का मान -1, i⁴ + 1, यानी आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब जब आप यहाँ पर सभी के सभी विषम टर्म लेते जाओगे तो उसका आंसर क्या आता जाएगा, आपके पास 1 आता जाएगा। यहाँ पर 2n+1 टर्म लिखा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एयरफोर्स में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, i⁴ 533, i⁴ 531, i⁴ 529 बटा में i⁴ 523, i⁴ 521, i⁴ 519। इसका मान आपसे पूछेगा कि इसका मान बताइए क्या होता है। सवाल बहुत आसान है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद है तो आपको यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि इन दोनों का गैप 10, इन दोनों का गैप भी 10, इन दोनों का गैप भी 10। यानी मैं यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से कॉमन क्या लिया जाएगा, इन तीनों पद से i⁴ 529। यहाँ क्या बचेगा, i⁴ 4, यहाँ क्या बचेगा, i⁴ 2, यहाँ कितना बचेगा 1। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, i⁴ 519, यहाँ क्या बचेगा, i⁴ 4, यहाँ क्या बचेगा, i⁴ 2 और यहाँ क्या बचेगा 1। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ 19 और 529 भी कैंसिल हो जाएंगे। i⁴ कितनी बच जाएगी, 10, जिसको आप लिख सकते हो i⁴ 4, i⁴ 4 और i⁴ 2। इसका मान +1, इसका मान +1 और इसका मान क्या आएगा, -1। तो इस प्रकार इस सारे क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी। तो ये अपना जो समिश्र संख्या का पहला पार्ट है वो आज अपने पूरा कर रहे हैं। आयटा के जो भी क्वेश्चन, जो भी वैरायटीज़ बन सकती थी वो सब वैरायटी आपको करवा दी है। आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ल्यूसेंट की बुक से कर लीजिए, RS अग्रवाल से कर लीजिए, पाथफाइंडर NDA के लिए काफ़ी अच्छी बुक आती है, यूनिवर्सल की काफ़ी अच्छी बुक आती है। आप उन सब बुक में से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। धन्यवाद।